सबको जय श्रीमन नारायण, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सदा अच्छे रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। श्रीमान सत्यपाल अरोड़ा जी, श्रीमती कमलेश अरोड़ा जी, आपके द्वारा भागवत की पावन कथा का आज 7वां दिवस। आपके पुत्र और पुत्रवधू गौरी और गौरव अरोड़ा जी, पोता कृष्ण अरोड़ा जी, बेटी निधि नागपाल जी, दामाद पारुल नागपाल जी और अर्नव नागपाल जी, गुलशन जी, अनिल जी, समस्त अरोड़ा परिवार। आप पीतमपुरा दिल्ली से हैं, कश्यप गोत्री हैं। आपने कथा सुनी और आपने अपने पूरे पितरों को, अपनी 21 पीढ़ियों को कृतार्थ कर दिया भागवत से। आने वाली पीढ़ी को भी आपने सही मार्ग दिखा दिया। भैया को कभी टाइम तो मिलता नहीं भागवत सुनने का, लेकिन आपने भागवत का ये आयोजन करके और अपने पितरों को भी सुना दिया और आने वाली पीढ़ी का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया इस भागवत से। इसलिए कहते हैं भगवान करे जीवन बहुत व्यस्त हो, पर उस व्यस्ततम समय से कुछ समय निकालकर भगवान को जरूर सुनना चाहिए, भगवान की चर्चा जरूर सुननी चाहिए। सत्संग बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है सत्संग? सत्संग इतना जरूरी है जितनी जरूरी दाल में नमक है, खीर में शक्कर है, मिश्री। बिना नमक के दाल में कोई स्वाद, सब्जी में कोई स्वाद। जैसे नमक की आवश्यकता है, खीर में मिठास की आवश्यकता है, ऐसे जिंदगी में भागवत की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। भागवत से ही एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो बताओ, जो मूर्तिकार ने बनाई वो पत्थर में पहले से थी कि मूर्तिकार ने डाली है? उत्तर दो। पत्थर की एक मूर्ति बनी माना की, तो ये बताओ वो मूर्ति पत्थर में पहले से थी या मूर्तिकार ने डाल दी? उत्तर। मैया जा रही हो? जा रही हो? एक झोला कथा सुन लिया। बताओ मैया, बताओ वो मूर्ति पहले से थी कि मूर्तिकार ने डाली? बोलो। चलो अब सुनो। वह मूर्ति उस पत्थर में पहले से थी। मूर्तिकार ने क्या किया? केवल अगल बगल के पत्थर को हटा दिया, अगल बगल के पत्थर को हटा दिया। और जब अगल बगल के पत्थर को हटाया तो एक सुंदर सी मूर्ति प्रकट हो गई। वो पत्थर की मूर्ति में मूर्तिकार थोड़ी पत्थर ऐड कर रहा है, उसमें ऐड कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि उससे निकाल रहा। एक शिला उठाता है, उस शिला से बाकी आवरण हटा देता है, जो मतलब का है उसे मूर्ति। ऐसे आप भी एक चट्टान की तरह हैं, पत्थर की तरह। यदि आपके दोष ना हटाए जाएं तो पत्थर किसी काम का नहीं है। अब मूर्ति ना बने तो आज ये पत्थर है माना कि ये पत्थर की क्या वैल्यू है? पड़ा है, सदियों से पड़ा है। पर कोई मूर्तिकार आता है, इस पत्थर के बाहरी आवरण को हटाता है, सुंदर सी मूर्ति बनती, तो वह मूर्ति कीमती हो जाती, मंदिर में जाती, लोग मस्तक झुकाते। जिसकी कल तक कोई वैल्यू नहीं थी, आज उसकी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि बाहर का व्यर्थ का आवरण हटा दिया।
बोलो हाँ। उसी तरह आप उस पत्थर की तरह हैं। जीवन में कोई गुरु आता है तो आपके जीवन की गलत चीजें हटा देता है। आपके जीवन की गलत चीजें अपने ज्ञान के हथौड़े से, जैसे छैनी और हथौड़ों की मदद से ही तो मूर्तिकार हटाता है बाहर की चीजें। बाकी पत्थर, जैसे हाथ चाहिए उसको तो हाथ के अगल बगल का पत्थर हटा देगा, एक लाइन खींच लेगा कितना रखना है। एक गुरु आपके जीवन में आता है और वो आपके जीवन की अगल बगल की चीजें हटा देता है। बुराई, फिर क्या रह जाती है आपके अंदर? सिर्फ अच्छाई। जब आपकी बुराई हट जाएगी, आप में सिर्फ अच्छाई रह जाएगी, तो आपकी भी कीमत बढ़ जाएगी और आप भी समाज के लिए पूज्य हो जाएंगे। पत्थर पूज्य नहीं है, पर उसी पत्थर में उकेरी गई मूर्ति पूज्य है। आप पूज्य नहीं हैं। जब आपके व्यर्थ की चीजें, बाहर का आवरण हट जाएगा, बुराई का आवरण घेरा हट जाएगा, तब आप भी समाज में पूज्य हो जाएंगे। हरिश्चंद्र को कौन जानता था? एक सत्संग के कारण उनके अंदर सत्य बोलने की निष्ठा जागी। विवेकानंद जी को कौन जानता था? रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद बना दिया। अज्ञान के आवरण को हटा दिया, ज्ञान ज्ञान रहने दिया, पूज्य हो गए। हाँ या ना? मीराबाई को कौन जानता था? मीरा खुद कहती हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने, मेरे गुरु ने अनमोल वस्तु दी है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। गुरु ने काट छांट कर दिया, अगल बगल की चीजें हटा दी। अब जैसे लकड़ी, एक सिंपल लकड़ी होती है, पर उस लकड़ी से कितने सुंदर सुंदर मूर्तियां बना दी जाती हैं। तो अगल बगल की लकड़ी हटा दी, एक शेप दे दिया, मूर्ति तैयार। बोलो हाँ। जगन्नाथ जी नीम के बनते हैं, नीम की लकड़ी के। जो जगन्नाथपुरी में मंदिर में जगन्नाथ जी विराजे हैं, ये किस लकड़ी के बनते हैं? नीम। नीम का एक पेड़ होता है, उसकी कुछ निशानी होती है। जब 2 आषाढ़ आते हैं, तब जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। कभी 17 साल बाद, कभी 20 साल बाद, 25 साल बाद, जब 2 आषाढ़ आते हैं, जब आषाढ़ के महीने में पुरुषोत्तम मास आता है, तब जगन्नाथ जी में क्या होता है? पुराने भगवान को शमशान में दफना दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी का ही ऐसा मंदिर है जहां भगवान का शमशान भी है, खुद का। और ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। जब 2 आषाढ़ आते हैं तो क्या होता है? पुजारी जी को स्वप्न में भगवान बताते हैं कि फलानी जगह एक पेड़ है नीम का, उस पेड़ पे शंख और चक्र के निशान होते हैं, उसे सोने की कुल्हाड़ी से काटा जाता है, उसे कीर्तन करते हुए लाया जाता है। उसी पेड़ से जगन्नाथ जी तैयार होते हैं। पुराने जो वर्तमान में जगन्नाथ जी हैं, उन्हें विसर्जित किया जाता है और इनके अंदर एक हृदय है। कहते हैं ना, भगवान कृष्ण जब गए तो भगवान का हृदय रह गया। भगवान के जाने की बहुत सारी कथाएं हैं। एक तो ये कथा है कि डायरेक्ट चले गए भगवत धाम, पर एक कथा ये है कि भगवान के पांव में एक बहेलिये ने बाण मारा, जरा नाम के व्याध ने, और भगवान जब लीला पूरी करके गए तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। भगवान तो भगवान है, पर लीला है, तो भगवान का संपूर्ण शरीर तो भगवत धाम चला गया, पर जो भगवान का हृदय था, दिल, वो रह गया, वो धड़कता रहा। तब अर्जुन बड़े परेशान हुए, क्या करें? तब आकाशवाणी हुई कि मेरे हृदय को समुद्र में विसर्जित कर दो। समुद्र की धारा ने, लहरों ने उसे पूरी पहुंचाया
और जगन्नाथ जी के अंदर भगवान कृष्ण का वही धड़कता हुआ हृदय स्थापित किया। उसी लीला को हृदय परिवर्तन लीला कहते हैं। आज भी जब पुराने जगन्नाथ जी से वो हृदय निकाला जाता है, नए जगन्नाथ जी में डाला जाता है। आज भी ये लीला है। ये तब होता है जब 2 आषाढ़ आते हैं। सही है। तो कहना केवल इतना है कि सामान्य सी लकड़ी भगवान का रूप ले लेती है, अगल बगल की चीजें हटा दी जाएं। ऐसे ही आप सामान्य हो, पर कोई सत्संग के द्वारा आपकी बुराइयों को समाप्त किया जाए, अच्छाइयों को उकेर दिया जाए, तो आप ही समाज में पूज्य हो जाते हैं, महान हो जाते हैं। इसलिए सत्संग इतना जरूरी है कि आप अच्छे इंसान तभी बनेंगे जब सत्संगी होंगे। सत्संगी नहीं होंगे तो आप कितने भी बड़े वैज्ञानिक बन जाएं, कितने भी बड़े आप पैसे वाले हो जाएं, आपका नाम भक्तों की लिस्ट में नहीं, एप्स्टीन फाइल में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा कमाई, शोहरत कमाई आपने, तो आप उस पैसे का क्या करते हैं? एप्स्टीन फाइल में सब कुछ लिखा है, क्या करते हैं। इसलिए पैसे से व्यक्ति एप्स्टीन फाइल तक पहुंच सकता है, लेकिन भक्ति से व्यक्ति मीरा होकर भगवान तक, तुलसीदास होकर भगवान तक पहुंचा जा सकता है। हाँ या ना? आपको पैसा अंधा बना देता है। सारे पैसे वालों की क्या करतूत थी, सबकी एप्स्टीन फाइल में लिखी हुई है। बोलो हाँ। बच्चों का मांस खाते थे, बच्चों के साथ दुराचार करते थे, लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ। हाँ या ना? इसलिए बड़ा वैज्ञानिक हो जाना, बड़े से बड़े ब्लैक होल का सिद्धांत देने वालों का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आया है। बोलो हाँ। इसका मतलब यह है कि कल्याण होगा तो अंतरिक्ष की खोज से नहीं, कल्याण होगा तो मन के शांत करने से, मन की शांति से कल्याण होगा। कितनी भी खोजें कर लो आकाश अंतरिक्ष की, होना विनाश ही है। बोलो हाँ। आत्म कल्याण चाहते हो तो आत्म शांति। इसलिए हमारे ऋषि किसी गुफा में बैठकर और भगवान से तार जोड़ते थे, अपना संबंध जोड़ते थे। और बड़े बड़े वैज्ञानिक जो विज्ञान का हमदम भरते थे, उनकी सारी बातें समझ में आ गईं। एक वैज्ञानिक थे जिनके शरीर में लकवा मार गया था, पैरालाइसिस हो गया था, पूरा शरीर निस्तेज निष्क्रिय था, एक उंगली चलती थी केवल एक। ब्लैक होल का सिद्धांत उन्होंने दिया था। बोलो हाँ। वो भी गए थे एप्स्टीन फाइल में वहां। बोलो हाँ। जिनकी केवल एक उंगली बस काम करती थी। पूछा काहे के लिए गए थे, तो वहां नंगा नाच देखने में उनको मजा आता था। ये है वैज्ञानिकों की सच्चाई। सब ऐसे हैं हम ये नहीं कहते, लेकिन जिन्हें दुनिया आदर्श मानती है उनके नाम एप्स्टीन फाइल में है, और हम जिनको आदर्श मानते हैं वो मीरा सबके हृदय में है, दिलों में है, वो तुलसीदास जी सबके दिलों में है। शुरू से हमने अपना आदर्श मीरा को ही माना है, तुलसीदास सूरदास को माना है। हमने इन लोगों को अपना आदर्श कभी माना ही नहीं। हाँ या ना? सही है। खोज कर लेना साहब, ये तो पैसों के लिए खोजें होती हैं। खोज क्या है? मोबाइल वाले ने मोबाइल बनाया, पैसा कमा रहा है। सैटेलाइट वाले ने सैटेलाइट बनाया, पैसा कमा रहा है। ये पैसा कमाने का ये बिजनेस है। खोज क्या है?
जो नीड है समाज की, ठीक है, हम उस विज्ञान को प्रणाम करते हैं। जैसे बिजली का आविष्कार समाज के लिए सबसे बड़ी देन है। बिजली का आविष्कार बढ़िया है, घड़ी का आविष्कार, इंजन का आविष्कार, रोजमर्रा की जरूरतें गाड़ियों से पूरी होती है। जो जरूरत है वो तो सही है, लेकिन ये सारी चीजें हमारे ऋषि मुनि क्या नहीं बना सकते थे? बनाया भी। पुष्पक विमान का जिक्र हमारे पुराणों में है। जब कुछ भी विज्ञान का अस्तित्व नहीं था, तब भी हमारे यहाँ विमानों का जिक्र था। रावण सीता मैया को विमान में ही लेके गया, मतलब हमारे यहाँ विज्ञान था। पर हम लोगों ने, हमारे ऋषियों ने सोचा कि इस विज्ञान से लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, लोगों की बुद्धि अपने पावर का दुरुपयोग किया जा सकता है। आज समाज कहां खड़ा है? आज एक युद्ध चल रहा है इस देश में, अमेरिका और इजराइल, ईरान, ये युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में क्या हो रहा है देख लेना। युद्ध वहां हो रहा है, पर चूल्हा आपका महंगा हो जाएगा, यात्रा आपकी महंगी हो जाएगी, क्योंकि आप निर्भर हैं। पहले का जमाना, पहले का भारत सेल्फ डिपेंड था। पहले चाहे गैस दो ना दो, पहले हमारे यहाँ लकड़ी का, कंडे का, ओपलों का प्रयोग था। किसी के द्वारा हमें प्रभाव नहीं पड़ता था। अब जरा और ये युद्ध चलता रहा तो चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाएगा। बोलो हाँ। युद्ध वहां हो रहा, प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ रहा है। इसलिए कहता हूं, युद्ध केवल विनाश लाएगा। और ये जो विकास किए हैं ना, ये सैटेलाइट, ये परमाणु, ये तोप, ये विकास केवल विनाश के निमंत्रण के लिए है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा हम भी बना सकते हैं मिसाइलें, पर ऋषि मुनियों ने कहा नहीं, हम नहीं बनाएंगे। हम मिसाइल बना के किसे मारे बताओ? किसे मारे? आत्म कल्याण करने आए हैं कि मारने आए हैं? कई लोग कहते हैं भारत ने कोई आविष्कार क्यों नहीं किया। पूरी दुनिया जब नहीं जानती थी कुछ, तब सारे आविष्कार भारत में ही थे। हमारे देश में सबसे बड़ा युद्ध हुआ था महाभारत, उसके पहले राम रावण का, फिर वर्तमान में महाभारत। इस महाभारत में करोड़ों लोग मारे गए थे। भारत की हिस्ट्री आपको बताता हूं, सुनो। महाभारत में कितने लोग मारे गए? कितने? करोड़ों, करोड़ों, कई करोड़ लोग मारे गए। क्षेत्र के महाभारत को आंखों देखा हाल किसने किसको सुनाया था? संजय ने धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में सुनाया था। तो वहां चल रहा था युद्ध कुरुक्षेत्र में, और हस्तिनापुर तो वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। तो कैसे सुनाया? मतलब विज्ञान था कि वहां के युद्ध को लाइव प्रसारण चल रहा है। ये विज्ञान था। जैसे आज लाइव चल रहा वृंदावन में, कथा चल रही और दुनिया के कोने कोने में लोग बैठ के कथा लाइव सुन रहे हैं। ये प्रसारण आज है तो 5000 साल पहले भी था। तो विज्ञान था या नहीं? बोलो हाँ। दूसरा, रावण के जमाने में उड़ने वाले विमान थे कि नहीं? राम विमान से ही आए थे अयोध्या, लंका से, रावण को मार के। बोलो हाँ। वो पुष्पक विमान कुबेर का था, रावण ने छीन लिया था, चुरा लिया, किडनैप कर लिया। ये कह दो विज्ञान था या नहीं? उड़ने वाले निर्माण थे या नहीं? इसका मतलब हम वैज्ञानिक थे या नहीं? जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ, तब कोणार्क मंदिर में आप जाओ, आज भी सूर्य के प्रकाश से आज भी वह मंदिर परफेक्ट टाइमिंग आज भी बताता है, बिना घड़ी के। निर्माण है या नहीं? आविष्कार है या नहीं? विज्ञान है या नहीं? जिस जमाने में कोई मशीन नहीं थी, उस जमाने में गगन चूमते मंदिर, देवालय, शिवालय भारत के वैज्ञानिकों ने बना के इमारतें खड़ी की के नहीं? जगन्नाथपुरी का मंदिर कोई आज का नहीं है। जब विज्ञान का अस्तित्व नहीं था, साहुल गुनिया कुछ नहीं होता था, तब बन के खड़ा है। बोलो हाँ। था विज्ञान?
बोलो हाँ। इसका मतलब हम विज्ञान को जानते थे, जितनी जरूरत थी उतना काम करते थे। रही सैटेलाइट मशीनों की, तो हमारे यहाँ जब महाभारत हुआ और महाभारत में बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी गईं, करोड़ों लोग कैसे मर गए। ब्रह्मास्त्र क्या है, सुदर्शनास्त्र क्या है, आग्नेय मिसाइल क्या है, अग्नियास्त्र अग्नि बाण क्या है, पशुपतास्त्र क्या है, ये सब उस जमाने की मिसाइलें कह दो थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, इनसे समाज का विकास नहीं विनाश होगा। जब धर्मराज राजा बने तो धर्मराज युधिष्ठिर ने सारे इस तरह के हथियारों को नष्ट करा दिया। जैसे आज रसिया कहता है यूक्रेन से कि तुम अपनी परमाणु शक्ति समाप्त कर दो, उसने कर दी। अमेरिका कहता है ईरान से तुम परमाणु शक्ति मत बनो, बनोगे तो हम पटक देंगे बम, पटक भी दिया। उसी तरह धर्मराज युधिष्ठिर ने किया कि कोई भी राजा इन शक्तियों का अब यूज नहीं करेगा, सब समाप्त करो। क्यों? क्योंकि इससे मानव जाति खतरे में आ जाएगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जब राजा बने तो उन्होंने करोड़ों लाशें देखी, तो उनके अंदर ये भाव आया कि नहीं, युद्ध सही नहीं है और युद्ध को समाप्त कैसे किया जाए। तो सारे जितने भी आधुनिक औजार थे सब नष्ट किया गया। आपको क्या लगता है महाभारत में बंदूक का प्रयोग नहीं था? था, नलिका नाम था महाभारत, मैंने पढ़ा। उनमें शस्त्रों के नाम पढ़िएगा। उनके प्रयोग अलग थे, नाम अलग थे, पर काम लगभग ऐसे ही थे। सब कुछ था, सब नष्ट कर दिया गया। उस टेक्नोलॉजी को, उस तकनीक को नष्ट कर दिया गया, उस सिद्धांत को ही समाप्त कर दिया, सूत्र को। क्यों? उस डिवाइस को ही नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आज दुर्योधन जैसे लोगों को यदि वो ताकत मिल जाती तो क्या करते समाज में। पाकिस्तान को परमाणु मिल गया तो देखो दिन भर नाचता है, मैं पटक दूंगा, मैं पटक दूंगा। गलत व्यक्ति के पास पावर आ गया, उसका मिसयूज करेगा। इसलिए हमारे यहाँ सब था, बाद में नष्ट किया गया। पर उसकी थ्योरी किताबों में लिख के रख दी गई कि जब जरूरत पड़े तो तुम निर्माण कर लेना। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय में सारी डिजाइन, सारी थ्योरियां, भारद्वाज संहिता पढ़ना, 150 तरह के विमान बनाने की तकनीक लिखी है उसमें। आप पढ़ लो, बना लो। हमारे यहाँ कामक विमान था, सारी पुस्तक जला दी मुगलों ने, गुरुकुल उजाड़ दिए। हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनि सब लिख के गए थे कि बेटा हम ये वस्तु नष्ट तो कर रहे हैं, परंतु इसका सिद्धांत लिख दे रहे हैं कैसे बनेगी, क्योंकि कल तुम्हें जरूरत पड़े तो पुनः इसका निर्माण कर लेना। वही सारे हमारे शास्त्र चोरी करके ले गए और ले जाके बेच दिया। आज उन्हीं शास्त्रों के बल पर ये दुनिया टेक्नोलॉजी का गाना गा रही है। इसलिए भारत को शांति पसंद है। भारत को गुफा में बैठ के हमारे ऋषि मुनियों ने चिंतन किया किससे लड़ें। हमारे यहाँ ऋषियों की ताकत देखिए, एक ऋषि चाहते तो शाप दे के सबको नष्ट कर देते थे। ताकत सुनो, जब भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट गए, जरा रामचरितमानस पढ़े हो कि नहीं पढ़े तो पढ़ना। मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जब भरत जी चित्रकूट गए तो रास्ते में प्रयागराज के पास एक संत जी का आश्रम मिला। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा। भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी ठहरे। सुनिएगा, ये वहां का प्रसंग है, अयोध्या कांड की एक कथा है, पढ़ लीजिएगा। जब भरत जी भरद्वाज ऋषि के पास आए तो भरद्वाज ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से कहा कि आज मेरे अतिथि भरत जी जैसे भक्त हैं। कौशल्या माता उनके यहाँ रुकी, अब जा रहे हैं तो रात्रि तो विश्राम कहीं ना कहीं
करना है। तो कौशल्या मेरे द्वार आई, संत बोल रहे हैं, भरद्वाज ऋषि बोले मेरे द्वार पे भरत जी आए, कौशल्या जी आई, सुमित्रा जी आई, बड़े बड़े भक्त आए, कैकेयी आई। अब मैं इनका स्वागत कैसे करूं? तो भरद्वाज जी एक घास की कुटिया में रहते थे, लेकिन लिखा है कि उन्होंने गंगा जल लिया और कहा, हे प्रभु यदि मैं आपका भक्त हूं तो जरा मेरे यहाँ अतिथि गण आए हैं, जरा वैभव प्रकट कर दीजिए। भैया स्वर्ग का जो सुख था वो यहाँ धरती पर प्रयाग में प्रकट हो गया। लिखा है पूरा, अप्सराएं आ गईं, कमरे बन गए, वन उपवन, पार्क, स्विमिंग पूल, जो आप आज की भाषा में सोच सकते हैं। 5 स्टार से 5 क्या 50 स्टार की व्यवस्थाएं, 100 स्टार की व्यवस्थाएं एक ऋषि ने प्रकट कर दी और सारे लोग आनंद से वहां रहे, क्योंकि लाखों लोग भरत जी के साथ थे। सबको एक एक कमरा दिया गया, रेस्ट करो, थके हो जाओ। एक ऋषि ने ये वैभव चुटकी में प्रकट कर दिया, चुटकी में से। और भरत जी के पास सुंदर सुंदर स्त्रियां आ गईं। आओ महाराज, जैसे नहीं होटलों में, जैसे आप फ्लाइट में यात्रा करते हो तो वहां भी अप्सराएं रहती हैं 2-4, हाँ या ना? ऐसे ही आप क्या लेंगे? जल लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, क्या लेंगे? आइए, वेलकम। भरत जी का वेलकम करने लग गई, पर भरत जी पूरी रात केवल राम राम रटते रोते रहे। सब सो गए, भरत जी नहीं सोए। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो कुटिया में रहने वाले साधु थे वो पल भर में ये वैभव प्रकट कर सकते थे अपने तप के बल से। किसके बल से? इसलिए तकनीक को नष्ट कर दिया कि कहीं ये तकनीक गलत व्यक्ति के हाथ ना लग जाए। हम तपस्वी तो कभी भी प्रकट कर लेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे। और भरत जी के जाते ही फिर जस का तस हो गया, वैभव समाप्त। इसलिए संत तपस्वी होते हैं, उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो सबसे चित्त को हटाए रखते हैं। आपके पास जरा आ जाए तो आप चिपक जाते हैं संसार के सुख से। आसक्ति जरूरत से ज्यादा है, पर संत लोग आसक्त नहीं होते किसी चीज से, अटैचमेंट नहीं। इसलिए हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। भारत को समझने के लिए भारत के इन ग्रंथों को पढ़ना होगा, समझना होगा। तो आपको सत्संग क्यों जरूरी है? आपकी कीमत बढ़ाने के लिए, आपकी योग्यता बढ़ाने के लिए। लड़ना झगड़ना उद्देश्य होता तो हम भी आपको भागवत ना सुना रहे होते, हम भी एक आध मिसाइल ही बना रहे होते। और हम भी बनाते तो कुछ ना कुछ तो बना ही लेते। बोलो हाँ। हम लोगों ने अपने दिमाग को मिसाइल बनाने में नहीं लगाया। चलो हम सब बनाते हैं मिसाइल, कुछ तो बना ही लेंगे यदि लग जाए तो। उत्तर दो हाँ या ना। क्यों? कुछ तो बना ही लेंगे। पर जरूरत नहीं समझी हमने जरूरत समझी है भैया। आओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाते हैं। भगवान जरूरत क्या समझी? मिसाइल बनाने को जरूरत नहीं समझी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव को जरूरत समझा कि भगवान का नाम जपेंगे कल्याण होगा। क्योंकि जो बनाए थे वो भी तो मर ही गए। बोलो, जो परमाणु बनाए वो मर गए, मिसाइल बनाए मर गए। वो जिंदा होते बना के तो हमें लगता है यार इसको बनाने से आदमी अमर हो जाता, चलो हम भी बनाए। अमर तो हुए नहीं, मर तो गए। इसलिए आत्म कल्याण सनातन का मूल उद्देश्य है। खुश रहो और खुश रखो। खुश रहो, जियो और जीने दो। लेकिन अमेरिका का फॉर्मूला क्या है? हम जिएंगे, तुम नहीं जियोगे। हम परमाणु बनाएंगे। भारत ने भी जब परमाणु शक्ति अर्जित की तो अमेरिका ने उंगली की थी।
अटल जी के जमाने में परमाणु शक्ति बना था यह देश भारत। परमाणु शक्ति बनाने के बाद भारत की सरकार गिर गई थी। क्यों गिर गई? कि जो देश परमाणु शक्ति बनाता उसे हर तरीके से बिगाड़ने का काम अमेरिका केवल यही काम करता है। सरकारों को बनाता है, बिगाड़ता है, वो अपने हिसाब से चलाता है। इसलिए मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि अमेरिका से दोस्ती ना ही करें, ना दोस्ती भली ना दुश्मनी भली, क्योंकि ये व्यक्ति गद्दार है। बोलो हाँ। ये किसी का सगा दोस्त गद्दार नहीं होने चाहिए। बोलो हाँ। रसिया ठीक दोस्त है हमारा, पर अमेरिका बदलता रहता है। कहीं 25% टैरिफ लगाऊंगा, कहीं ये लगाऊंगा, कभी वो हटाऊंगा। इसका कोई दीन धर्म नहीं है, और जिसका कोई धर्म नहीं है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता। हमारा मित्र वही होना चाहिए जिसका कोई धर्म हो। बिना धर्म वाला व्यक्ति भरोसेमंद सीता जी को संतों के पास छोड़ा गया था, वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि जी के पास क्यों छोड़ा गया? क्योंकि ऋषियों के पास धर्म था। वो पराई स्त्री को कभी देखते भी ना। रावण के पास नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उसके पास अधर्म था। भरोसा उस पर किया जा सकता है जिसके पास धर्म हो। क्या हो? धर्म। इसलिए भारत की सरकारों को बहुत मंथन करना चाहिए कि हम किससे दोस्ती करें और किससे दोस्ती ना करें। अटल जी ने इस देश को परमाणु शक्ति दी, तब अमेरिका थोड़ा सरेंडर हुआ। वो नहीं चाहता था, उसने पूरी खोज करवाई क्या हो रहा है, कहां क्या चल रहा है, और जैसे ही परमाणु शक्ति बना अटल जी की सरकार गिर गई। बोलो हाँ। गिर गई कि अमेरिका ने गिरवा दिया? यही काम था। अमेरिका यही काम करता है, लड़ाने का। इससे उसको लड़ाया और खुद हथियार बेचता रहा। ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। भारत का हित किसमें है? अभी देखो ना, जिस देश से युद्ध चल रहा है, ईरान से, ईरान कि इराक, ईरान से चल रहा। वो परमाणु बनाना चाहता था, उसने नहीं बनाने दिया। अब देखो पूरा देश तबाह करने पे लगे हुए हैं। कौन विश्वास करेगा कि कल भारत पर इस तरह से व्यवहार नहीं करेगा? क्यों? इसलिए कौन हमारा मित्र है, कौन मित्र बन के खंजर मारना चाहता है, ये समझना ही राजनीति है। राष्ट्र हित सर्वोपरि हित है। कौन सा हित सबसे बड़ा हित है? राष्ट्र हित। इसलिए हम कहते हैं, मोदी जी और भारत के तमाम लोगों को कहते हैं, आत्मनिर्भर बनो। सुई से लेके हर जरूरत रोजमर्रा की चीजें भारत में बननी चाहिए, ताकि दुनिया में कुछ हो, हमारे अपने देश में परिवर्तन कुछ ना हो, अर्थात हमारे को प्रभाव ना पड़े। यही राष्ट्र नीति है। आज कुछ भी हो, हम अमेरिका पे निर्भर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अमेरिका भारत को विमान देता है, फ्री में नहीं देता, पैसे में देता है। बोइंग कंपनी है, एयरबैग दूसरी कंपनी है, जापान की शायद। तो ये विमान जो हम लोग फ्लाइट में घूमते हैं ना, ये फ्लाइट वहां की कंपनियां वो बनाती हैं, भारत नहीं बनाता। भारत को बहुत तेजी से विमान बनाने पे काम करना चाहिए, अपनी चीजों को डेवलप करना चाहिए। बोलो हाँ। आत्मनिर्भर, अपना खुद का विमान हो, अपनी खुद की यातायात हो। हम किसी पे आज अमेरिका बंद कर दे तो विमान डब्बा हो जाएंगे। पूरी लोकेशन, पूरा सैटेलाइट उसके पास है।
इसलिए वो आंख दिखाता रहता है। बोलो हाँ। स्वतंत्र भारत, समर्थवान, पावरफुल क्या है? अभी विश्व गुरु की ओर हम बहुत दूर हैं, इसका मतलब ये हुआ। अभी ट्रंप ने अभी कह दिया ना कि भारत को हम 1 महीने की छूट देते हैं कि जाओ तुम तेल खरीद लो रसिया से। मतलब भारत को वो आजाद करेगा या बंधन देगा, जाओ हम आज्ञा देते हैं। ये तो भाई गलत है। भारत जैसे राम के राष्ट्र को किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। इसलिए कहता हूं, टमाटर महंगा होए तो टमाटर खाना छोड़ दो, डीजल महंगा हो डीजल लेना छोड़ दो, सोना महंगा हो सोना लेना छोड़ दो, अपने आप चीजें सस्ती हो जाएंगी। अमेरिका आंख दिखाता है, अमेरिका से कारोबार करना छोड़ दो, कोई बात नहीं, नुकसान होगा सहेंगे। राष्ट्र हित जिसमें हो वो काम करेंगे। मोदी जी को पुष्पा मूवी देखना चाहिए, झुकेगा नहीं साला है? झुकना नहीं चाहिए अपने को किसी के आगे। बोलो हाँ। तो जीवन में भारत झुकेगा नहीं। भारत को हम कैसा बनाएं? भारत किसी के आगे, जोर से, भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं। माता पिता के आगे झुको, गुरु के आगे झुको, गौ माता के आगे झुको, राष्ट्र के चरणों में भारत की माटी के आगे झुको। भारत के आगे हम तो झुकें, पर हमारा भारत किसी के आगे ना झुके। हम तो झुकेंगे भारत के आगे, तिरंगे के आगे हम झुकेंगे, पर हमारा देश झुकेगा नहीं। भारत माता की। इसलिए वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत को बढ़िया बना रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, और मजबूती की आवश्यकता है। हाँ या ना? स्थितियां अब देखो, हमारा तो सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। वो आंख दिखाता रहता, उसकी आंखें छोटी छोटी हैं फिर भी दिखाता। तो हमारा दुश्मन तो देखो, हमारा दुश्मन पाकिस्तान, हमारा दुश्मन बांग्लादेश, हमारा दुश्मन चाइना, 3 दुश्मनों से घिरा है ये भारत। इसलिए नेताओं को स्वार्थ की राजनीति छोड़कर राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। क्योंकि यदि हम दुश्मनों से घिरे हैं तो शास्त्र कहते हैं कि रोग को और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रोग और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रोग पे लापरवाही नहीं है, तुरंत इलाज करो, वरना रोग छोटे से बड़ा होता चलेगा, मार डालेगा। ऐसे शत्रु छोटा है आज, बड़ा होता चलेगा। हम रहें ना रहें, पर हमारे भारत का झंडा, कहते ना, हम रहें ना रहें, भारत रहना चाहिए। हम रहें ना रहें, सनातन संस्कृति, उसके लिए आज से हमें प्लानिंग करनी होगी मजबूत भारत की। बोलो हाँ। इसलिए पूरी ताकत राष्ट्र को मजबूत करने में, और वैसे भी वर्तमान सरकार पहले की अपेक्षा राष्ट्र को मजबूत कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन और मजबूती, क्योंकि शत्रु जिस तरह से अपने को मजबूत कर रहा है, हम अपने को भी इस तरह से मजबूत नहीं कर रहे। बोलो हाँ। यदि भारत का युद्ध अब चाइना से होता है, पाकिस्तान से होता है, तो पाकिस्तान से हुआ तो साथ किसने दिया? भारत का। हम तो अकेले ही खड़े थे, अकेले हैं, और अकेले ही, वैसे भी शेर जंगल में अकेला ही रहता है। शेर का साथ कौन देता है? शेर के साथी नहीं होते ज्यादा,
शेर को अकेले ही लड़ना होता है। बोलो हाँ, झुंड में तो गीदड़ हमला करते हैं, भेड़िए। चलो, इसलिए हम सबको थोड़ा थोड़ा राष्ट्र हित में भी कार्य करना चाहिए और राष्ट्र को सर्वोपरि रखना चाहिए। अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करना चाहिए, मिट्टी से गद्दारी नहीं करना चाहिए। किससे गद्दारी नहीं? माता, भारत माता से गद्दारी नहीं। राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ी बात, ठीक है? तो एक बार प्रेम से कहो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातरम। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण गोपियों के संग रास रचाकर कंस को मारकर और अपनी लीला आगे बढ़ाते हैं। भगवान का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के विवाह सम्रासुर को मारकर रति से हुआ और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। क्या नाम हुआ? अनिरुद्ध। तो भगवान हमारे रिश्ते में दादाजी लगे। अनिरुद्ध के दादाजी कौन? भगवान कृष्ण। तो ये दास अनिरुद्ध के दादाजी कौन? भगवान कृष्ण के पोते का नाम अनिरुद्ध ही था। क्या नाम था? जोर से। इसलिए भगवान ये दास अनिरुद्ध से बहुत प्यार करते हैं। दादाजी पोते से प्यार बहुत करते हैं, इसलिए भगवान ने सारी सेवा की जिम्मेदारी दास को इस दे रखी है। करो तुम सेवा। बोलो हाँ। भगवान के दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती से। अच्छा, भगवान ने गोपियों का संदेश, गोपियां रो रही थी, भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा जाओ जरा गोपियों को समझाओ। भगवान कृष्ण का प्रेम गोपियों से बहुत था। भगवान कृष्ण किसको प्यार करते थे? जोर से। गोपियों से बहुत प्यार करते थे। भगवान कृष्ण किससे प्यार करते थे? गोपियों से। गोपियां भगवान को बहुत प्रेम करती थी। रो रही हैं, तब भगवान ने उद्धव जी से कहा जाओ आप गोपियों को समझाओ, वो रोया ना करें, बहुत रो रही हैं। उद्धव जी आए, गोपियों से बोले क्यों रो रही हो? बोले कृष्ण की याद में रो रही हैं। उद्धव जी बोले वो कृष्ण तो सब जगह है, कण कण में है। तो बोले दिखाओ, कण कण में है तो दिखाओ। देखो ज्ञान और भक्ति